ओम का उच्चारण ओ वेदांत दर्शन के तीसरे अध्याय के तीसरे पाद के 44वें सूत्र तक हमने विचार किया। 45वें सूत्र को लेकर के विचार कर रहे थे, तो फिर उसको बीच में रोक दिया, उसको दोबारा विचार करेंगे। और मैंने पीछे संकेत किया था, आप में से कई लोग कल आ नहीं पाए हैं, तो अभी जुड़े हैं, तो मैं दोबारा बोल देता हूँ इस बात को। और अंतिम समय में बोलता हूँ तो हमारे बंद करने से पहले कई लोग लेफ्ट हो जाते हैं, उनको पता नहीं लगता कि मैं क्या सूचना दे रहा हूँ। तो इसलिए मैं अभी पहले से सूचित कर देता हूँ। इस महीने में रविवार को भी कक्षाएं होंगी, हर रविवार को कक्षा होंगी। जब जब रविवार आ जाएगा 26 तारीख तक कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। तो 27 तारीख से मैं छुट्टी लूँगा, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको रविवार के दिन भी पढ़ा करके आपकी कक्षाओं को पूरा करूँ। ठीक है जी। तो इस दृष्टिकोण से अभी आगे आपको अवकाश 26 तारीख तक नहीं मिल पाएगा। तो नमस्ते जी, क्या मनुस्मृति भी आज संडे को पढ़ाएंगे? नहीं, मनुस्मृति तो 5 दिन ही पढ़ाएंगे जी। ठीक है जी जी जी, वो जी जी, केवल वेदांत की बात हो रही है। तो आइए 45वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे थे। तो 45वें सूत्र की भूमिका में प्रश्नकर्ता एक अलग रुख लेकर के बात कर रहा है। ये जो उपसंहार और व्यतिहार है, इस व्यतिहार और उपसंहार को एक अलग व्याख्या करके उसे गलत सिद्ध करना चाह रहा है। मुख्य बात ये है, ये जो उपासना में उपसंहार करने की बात कही है, व्यतिहार करने की बात कही है, उसी उपसंहार व्यतिहार को गलत व्याख्या करके, उसकी व्याख्या गलत ढंग से प्रस्तुत करके उसको गलत सिद्ध करना चाहता है। और वो ये चाहता है कि उपसंहार और व्यतिहार नहीं करना चाहिए, ऐसा उसका मत है। अपने मत को पुष्ट करने के लिए वो सूत्र के रूप में यहाँ पर 45वें सूत्र को प्रस्तुत करता है। ठीक है। तो अब आते हैं, पूर्व विकल्प प्रकरणात् स्यात् क्रियामानसवत्। तो पूर्व विकल्प किसको कहते हैं? प्रकरणात् तो आपको स्पष्ट है कि प्रकरण से पता लगता है कि क्या प्रकरण है, और इस प्रकरण से पता लगने के कारण से आपका ये जो कथन है उपसंहार और व्यतिहार, वो उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? उसके लिए उदाहरण दिया उसने कि क्रिया मानसवत। क्रिया मानसवत का मतलब है जो मन की जो क्रिया होती है, मन में जो हम विचार करते हैं, वो मन की जो क्रिया है वो एक समय एक ही बात को लेकर के विचार करते हैं, एक साथ अनेक बातों को लेकर के नहीं करते हैं। वो क्रम से करते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे क्रम से वो विचार होते हैं, एक साथ नहीं होते हैं। जब एक साथ नहीं होते हैं, जैसे मन की क्रियाएं एक साथ नहीं होती, ऐसे अनेक गुणों का आप उपसंहार क्यों करोगे? एक साथ तो होना ही नहीं है, इसलिए उपसंहार ही मत करो, ऐसा उसका कहना है। ठीक है। तो कहते हैं प्रकरण बलात्, ये जो प्रकरण चल रहा है ना, वो कहता है प्रकरण एक अपने आप में एक बलवान होता है। जब प्रकरण अलग अलग हो रहे हैं तो उस प्रकरण के बल से पता लगता है कि बातें अलग अलग हो रही हैं, अलग अलग गुण हैं, तो क्यों आप उपसंहार कर रहे हो? उपसंहार कर क्यों रहे हैं आप? ये उसका कहना है। तो प्रकरण के बल से सत्यकामादीनां परमात्म गुणानां पूर्व विकल्प स्यात्,
ये जो सत्यकाम आदि जो गुण हैं परमात्मा के, उसको पूर्व विकल्प के रूप में रखना। पूर्व विकल्प का मतलब है उसको मुख्य रखो, उन गुणों को मुख्य रखो। यही खलु गुना यस्मिन प्रकरणे पठिता, जिन गुणों को जिस प्रकरण में पाठ किया है, तेषाम पूर्वकल्पा, उनको पूर्वकल्प कहना चाहिए। अर्थात उसको बोला है प्राथमिक भावा, वो प्राथमिक भाव है, अर्थात मुख्य भावा, यानी उन गुणों को मुख्य मानना है। तो मुख्य भाव स्यात्, उन गुणों को मुख्य मानना चाहिए। फिर कहते हैं अन्येषाम अन्यत्र पठितानाम, जो बाकी गुण हैं जो दूसरे प्रकरणों में पढ़ा है, उन गुणों को गौण भाव, उनको गौण के रूप में मानना चाहिए। यही प्रसज्यता, यही प्रसंग आएगा। अर्थात जब उसको बाद में पढ़ा है, इसका मतलब गुण है, वो गौण है। अगर मुख्य गुण होता है तो उसी जगह पढ़ देते, दूसरी जगह पढ़ रहे हैं, इसका मतलब वो गौण है। ऐसा सिद्ध होगा, ऐसा प्रश्नकर्ता कहना चाहता है। और इस बात को समझाने के लिए उदाहरण देता है क्रिया मानसवत। अब ये क्रिया मानसवत जो शब्द आया है, पहले शब्द को समझाता है भाष्यकार कि ये शब्द है क्या। क्रिया मानसवत, तो इसका शब्दार्थ है कि मन की क्रिया के समान। शब्दार्थ तो ये है मन की क्रिया के समान, लेकिन इस शब्दार्थ को कैसे समझेंगे हम, मतलब ये शब्द का अर्थ ऐसा क्यों निकल रहा है। तो इसलिए इस शब्द को समझाता है वो कि इसमें दो शब्द है, क्रिया और एक मानस है। एक शब्द है क्रिया और दूसरा है मानस। मानस शब्द का अर्थ है मन में होने वाला, उसको मानस कहते हैं। जैसे आप कहते हैं ना इसकी मानसिकता ठीक नहीं है, मानसिकता का मतलब क्या है, इसके मन में जो विचार चल रहे हैं ना, वो ठीक विचार नहीं चल रहे हैं, इसलिए इसकी मानसिकता ठीक नहीं है। ऐसे ही तो बोलते हैं, भाई इस आदमी को आप मत बुलाइए, क्यों, इसकी मानसिकता ठीक नहीं है। तो मानसिकता का मतलब क्या है, इसके मन में जो विचार चल रहे हैं ना, वो गलत विचार चल रहे हैं, इसलिए उसको इस प्रसंग में मत बुलाइए, नहीं तो वो उस कार्यक्रम को बिगाड़ देगा। ये जो भी परिस्थिति है, तो उसकी जो मानसिकता है, अर्थात उसके मन के अंदर जो विचार चल रहे हैं, उसके मन के जो भाव है, वो उचित नहीं है। तो ऐसे ही मानस शब्द का अर्थ है मन में होने वाला। तो मन में क्या होता है जी, विचार होते हैं। तो मन में होने वाले विचार, तो मन में होने वाले विचारों की जो क्रिया है, उसको क्रिया मानसवत कहा। यहाँ पर पकड़ में आ गए जी। क्रिया मानसवत का मतलब है मन में होने वाले जो विचार है, उन विचारों की जो क्रिया है, क्योंकि विचार निरंतर चलते रहते हैं ना, तो उसको क्रिया के रूप में लिया जाता है ना। मानसिक विचार यानी मानसिक क्रिया है वो। देखिए हम कर्म कितने प्रकार से करते हैं, आप सबको पता है। मन से करते हैं, वाणी से करते हैं, शरीर से करते हैं। तो मन में जो विचार चलते हैं वो भी तो क्रिया है ना, कर्म है ना, तो मानसिक कर्म है वो। तो मानसिक क्रियावत का मतलब है मन में होने वाले कर्म के समान, ऐसा भी आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर मानस क्रिया मानसवत का मतलब है मन में होने वाले कर्मों के समान, यूं कहिए मानसिक क्रिया के समान। मानसिक क्रिया कहो, मानसिक कर्म कहो, एक ही बात है। तो मानसिक कर्म के समान इस प्रसंग को आप समझ सकते हो, ऐसा प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। तो अब इस मानसिक क्रिया को समझाने के लिए शब्द को समझा रहे पहले कि ये जो क्रिया मानसवत जो शब्द है, शब्द शास्त्र में दो ढंग से इसको समझा सकते। एक तो समस्त और एक व्यस्त। समस्त का मतलब है समास के रूप में इसको समझ सकते हो, समास बना करके, और एक बिना समास बना करके भी इस शब्द को आप समझ सकते हो। तो इसी को समस्त व्यस्त शैलिया कहा है, यानी सामासिक समास के रूप, समास की शैली से और बिना समास की शैली से इस बात को आप समझ सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं अस्य वचनस्य अर्थद्वय विद्यम। ये जो क्रिया मानसवत जो वचन है, इसके दो प्रकार के अर्थ निकलते हैं। और दो प्रकार के अर्थ क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि समास करने से एक अलग अर्थ निकलता है और बिना समास करने से एक अलग अर्थ निकलता है, इसलिए दो अर्थ निकलते हैं इस शब्द के। तो वो दोनों अर्थों को भी हमको समझना होता है, नहीं तो फिर हम कुछ और ही समझने लगते हैं। इसलिए जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो वह शब्द शास्त्र को भी, भाषा विज्ञान को भी समझना पड़ता है।
भाषा विज्ञान के आधार पर अर्थ भी लिया जाता है। केवल अर्थ ही नहीं होता वहाँ पर, भाषा विज्ञान के साथ जुड़कर के अर्थ लिया जाता है। नहीं तो बहुत सारे भाषा को छोड़ करके कुछ भी अर्थ लेने लगेगा व्यक्ति, तो वो कुछ भी अर्थ लेने को रोकने के लिए भाषा के अनुसार अर्थ लिया जाता है। वहाँ किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है वैसे ही अर्थ हमको लेना पड़ता है। तो यहाँ जो क्रिया मानसवत शब्द जो आया है, इस शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। वो क्यों निकलते हैं दो अर्थ? क्योंकि इसमें दो प्रकार से इस शब्द को समझ सकते हैं। एक समास के रूप में समझ सकते हैं, एक बिना समास के रूप में भी समझ सकते हैं, ये कहना चाहते हैं। तो उसी को स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पर। पहला है मानसी क्रिया इति क्रिया मानसम। मानसी क्रिया, तो मानसी जो है मूल शब्द है मानसा, तो उसको स्त्रीलिंग में करेंगे मानसी बन जाएगा। जैसे नदी होता है, उसी की तरह मानसी ये प्रथमा का एक वचन है। और ऐसे ही क्रिया, क्रिया शब्द जो है ये आकारांत स्त्रीलिंग है और मानसी ये ईकारांत स्त्रीलिंग है। तो मानसी क्रिया का मतलब है मानसिक क्रिया, मन में होने वाली क्रिया या मन वाली क्रिया, ऐसा कह सकते हैं, मन वाली क्रिया। क्योंकि यहाँ क्रिया जो है मन के लिए ही प्रयुक्त हो रहा है, तो मन वाली क्रिया, इसको एक साथ जोड़ेंगे तो क्रिया मानसम हो जाता है। जब इन दोनों शब्दों को एक साथ जोड़ते हैं तो क्रिया मानसम बन जाता है। अब ये तो हो गया बिना समास वाला। और समास के रूप में इसका अर्थ देखेंगे तो मानसस्य मनस्थलस्य क्रिया। मानस शब्द है, मानस शब्द का षष्ठी विभक्ति में मानसस्य बनेगा। मानसः मानसो मानसाः, मानसम मानसो मानसान, ऐसे मानसस्य षष्ठी विभक्ति में। तो मानसस्य का को समझा रहे हैं मनस्थलस्य, मन में रहने वाले का, अर्थात मन में होने वाला का। तो कह रहे हैं मानसस्य क्रिया, मन की क्रिया। तो मन की क्रिया ऐसा देखेंगे तो ये समास वाला है, मन की क्रिया। पहले में तो मानसी क्रिया जो है ये प्रथमा विभक्ति के दिखाए, यहाँ पर मानसस्य क्रिया मानसी क्रिया। जैसे राज्यः पुरुष राजपुरुष, राजा का पुरुष, तो ऐसे ही मानसस्य क्रिया मन की क्रिया, ऐसा अर्थ निकलता है। तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्रिया मानसम बन जाएगा। अब रही बात क्रिया को पहले रख के या मानस को पहले रख के, इसका निर्धारण कैसे करें हम? क्योंकि मानसस्य क्रिया, इसको देखेंगे तो मानस को पहले रखना चाहिए। जैसे राजपुरुषा में राज्यः पुरुष राजपुरुषः। समास में जो शब्द जुड़ते हैं उसमें किस शब्द, कौन से शब्द का अर्थ मुख्य होता है वो देखना होता है। जब हम तत्पुरुष समास करते हैं, समास 4 प्रकार के होते हैं, उन समासों में कोई पूर्व पद प्रधान होता है, कोई उत्तर पद प्रधान होता है, यानी पूर्व पद का अर्थ मुख्य होता है किसी में उत्तर पद का अर्थ मुख्य होता है, और किसी में दोनों पदों का अर्थ मुख्य होता है, और किसी में कोई और ही अर्थ होता है, उन पदों का अर्थ नहीं होता, उससे अतिरिक्त अर्थ होता है। आपने समासों का नाम सुना है, जैसे एक समास होता है बहुरी समास, एक समास होता है तत्पुरुष समास, एक समास होता है द्वंद्व समास, ठीक है जी, एक होता है अव्ययी भाव समास। ऐसे 4 प्रकार के समास होते हैं। तो थोड़ा समझना चाहिए आप लोगों को। पता नहीं बाबा जी हमको वेदांत पढ़ाने के लिए बिठा दिया और हमको व्याकरण समास पढ़ा रहे हैं, लेकिन थोड़ा जानकारी होता है ना, तो उससे हमको आसान होता है शब्दों को समझने में, ठीक है। अव्ययी भाव समास में जो अव्ययी होता है वो उसका मुख्य अर्थ होता है अव्ययी भाव समास में। और बहुरी द्वंद्व समास जो होता है उसमें सारे शब्द, जितने भी शब्द होते हैं वो सब मुख्य होते हैं। जैसे मैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः, ये समस्त पद है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः, तो चारों नाम आ गए, चारों भाइयों का, तो चारों मुख्य हैं, तो उसको द्वंद्व समास कहते हैं। जिसमें सारे पदों को मुख्य रखते हैं तो उसको द्वंद्व समास कहते हैं।
और जहां अव्ययी अव्ययी शब्द को मुख्य रखेंगे तो उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब तीसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जो है उत्तर पद मुख्य रहता है, जैसे राज्य पुरुषा राज पुरुषा, राजा का पुरुष, यहाँ पुरुष मुख्य है, वहां राजा मुख्य नहीं है। राजा पुरुष शब्द में राजा मुख्य है या पुरुष मुख्य है, तो वहां पुरुष मुख्य है, क्योंकि समास जो है बाद वाले शब्द को मुख्य बनाता है। तो राजा पुरुषा में राजा का पुरुष ऐसा बोलने से राजा को बोला जा रहा है या राजा के आदमी को बोला जा रहा है इस शब्द से? तो आपको क्या अर्थ समझ में आ रहा है? राजा के पुरुष को बोला जा रहा है, तो वहां पुरुष मुख्य है। तो यहाँ मानसस्य क्रिया मानस क्रिया या क्रिया मानसम, यहाँ क्रिया मुख्य है। तो जब क्रिया मुख्य है तो उसको बाद में होना चाहिए, उस शब्द को बाद में होना चाहिए। पहले क्यों रखा है इसको? ये प्रसंग है। जो मुख्य होता है उसको बाद में रखते हैं, जैसे राजा पुरुषा, पुरुषा बाद में होता है, तो जो मुख्य व्यक्ति होता है उसको बाद में रखते हैं। तो यहाँ पहले क्यों रखा आपने क्रिया को? यह प्रश्न है। तो इस प्रश्न का समाधान करते हैं व्याकरण के अनुसार। कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिसमें उसको बाद में रखने की बजाय उसको अंत में रखते हैं। तो यानी क्रिया को बाद में रखना चाहिए, इसको पहले रख दिया। अथवा आप यूं कहिएगा मानस शब्द को पहले रखना चाहिए, मानस शब्द को पहले रखना चाहिए और क्रिया को बाद में रखना चाहिए। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो इसको पहले रखना चाहिए उसको बाद में रखते हैं, उसको अलग संग्रह करके रख दिया। कौन कौन सी शब्दों को बाद में रखना चाहिए उसको अलग से बता दिया। तो राजदंतादिश परम एक समुदाय है, उस समुदाय में इसको बाद में रखा गया है। कायदे से पहले रखना चाहिए मानस शब्द को, लेकिन उस समूह में इस शब्द को ले लेते हैं, तो ये मानस शब्द को बाद में रखने के लिए मान लिया। तो इसलिए राजदंतादिश परम शब्द सूत्र से ये कहना चाहते हैं कि मानस शब्द को बाद में रखा गया है इस समुदाय में, इसलिए हमने इसको बाद में रखा है, ये बोला गया यहाँ पर। ये बात पकड़ में आ गई जी आपको? यानी जिस शब्द को पहले रखना चाहिए था नियम के अनुसार, उसको बाद में इसलिए रखा है क्योंकि उस समुदाय में उसको बाद में रखा जाता है, इसलिए उसके अनुसार हमने इसको बाद में रखा है, ऐसा बताया यहाँ पर। अब समझाया जा रहा है, ये शब्द शास्त्र का विषय पूरा हो गया जी, हटा दो इसको मन से। अब मुख्य बात कही जा रही है, यथा जैसे मानस क्रिया न सकृत, मन की जो क्रिया होती है वो एक साथ नहीं होती, यानी बहुत सारी क्रियाएं एक साथ नहीं होती है। मन में जो हम कर्म करते हैं वो कर्म एक साथ नहीं होती है। तो कहते हैं यथा मानस क्रिया न सकृत, मन के जो कर्म है वो एक साथ नहीं होते हैं। सर्वम ज्ञानम न अनुभवयति, सारे ज्ञान का अनुभव कराता नहीं है मन, वो बारी बारी से अनुभव करता है। क्रमशः एव पूर्वापर्येण इति, क्योंकि वो क्रम से एक एक करके ही उसका ज्ञान होता है, उस क्रिया का, उस कर्म का। जब मन में हम कर्म करते हैं तो पहले एक कर्म करते, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, ऐसा एक साथ कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि मन का सामर्थ्य एक समय एक कर्म को करने का है। तो इसलिए कहते हैं कि मन में जो कर्म होते हैं वो एक साथ नहीं होते हैं। तो जब कर्म एक साथ नहीं होते तो उसका ज्ञान भी एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए कह रहे हैं ज्ञानम अनुभवयति क्रमशः। तो मन में होने वाले कर्मों का जो ज्ञान है वो भी क्रमशः, क्रम से ही अनुभव कराता है वो। पूर्वापर्येण, पूर्वापर्येण का मतलब है क्रम से, पूर्वापर्येण का मतलब है क्रम से ही वो अनुभव करवाता है। इति तो समास है, ये समास का जो क्रिया मानस शब्द को समास बना करके बोलते हैं तो ये अर्थ निकल रहा है यहाँ पर। मन की क्रिया एक साथ नहीं होती है, बारी बारी से होती है, ये समास शब्द का अर्थ ये निकलता है। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब कहते हैं अथा व्यासे, व्यासे का मतलब है बिना समास का कैसा अर्थ निकलता है वो अर्थ बता रहे हैं। अथ व्यासे, व्यास का मतलब है बिना समास। अथ व्यासे, अब बिना समास का क्या अर्थ निकलता वो बता रहे हैं। स एषा परमात्मा गुण चिंतन क्रिया, वो ये जो परमात्मा के गुणों का चिंतन करने का जो हम कर्म करते हैं वो कैसे करते हैं। मानसवत,
मन के समान करते हैं। परमात्मा के गुणों का जो चिंतन हम करते हैं, वो चिंतन रूपी जो क्रिया, परमात्मा के गुणों का चिंतन रूपी जो कर्म हम करेंगे, वो कैसे करें, परमात्मा के गुणों का चिंतन हम कैसे करें? तो कहते हैं मानसवत, मन के समान करो। मनोभाववत, मन में जैसे होता है वैसे, जैसे कहते हैं संकल्पवत, मन में होने वाले संकल्प के समान। यथा संकल्प पूर्वापर्येण एकेकश संकल्प विषयानां भवति। जैसे मन में हम संकल्प करते हैं, विचार करते हैं, वो विचार एक साथ नहीं आते हैं, बारी बारी से आते हैं। तो जैसे मन के अंदर विचार बार बार आते हैं, मतलब बारी बारी से आते हैं, उसी के अनुसार हम परमात्मा के गुणों का चिंतन करेंगे। अर्थात पहले एक गुण को लेंगे, उसका चिंतन हो गए तो दूसरे गुण को लेंगे, उसका चिंतन हो गए तो तीसरे गुण को लेंगे। जैसा मन काम करता है वैसे ही उपासना में एक एक गुण को लेकर के विचार करेंगे। इसलिए कहते हैं न सकृत सर्वेशाम, सभी गुणों का एक साथ विचार नहीं हो सकता ध्यान में। तद्वत, उसी के समान अत्रापि, यहाँ पर इस उपासना के प्रसंग में तेन उपसंहार व्यतिहार कल्पनाया, इस उपसंहार और व्यतिहार का जो कल्पना आपने किया है वो वैयर्थम प्रसज्येत, वो व्यर्थ सिद्ध हो जाएगा। आप उपसंहार जो कर रहे हो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको चाहे अनेक गुण ला करके बिठाओ वहाँ पर, या अदला बदली करके गुणों को बिठाओ, करना तो आपको क्रम से ही है, एक एक करके ही करोगे। जब एक एक करके करोगे तो उपसंहार करने की क्या जरूरत है, या अदला बदली करने की क्या जरूरत है, ये कहना चाहते हैं प्रश्नकर्ता। पकड़ में आ रहा है जी आप लोगों को? जिसको पकड़ में नहीं आए तो वो पूछ सकते हैं। प्रश्नकर्ता ये कहना चाहता है, जब आप उपसंहार कर रहे, उपसंहार का मतलब है बहुत सारे गुणों को हम जोड़ते हैं वहाँ पर उपासना में। व्यतिहार में क्या है, अदला बदली करके जोड़ते हैं, मतलब दूसरे शास्त्र के गुणों को कुछ ले रहे हैं और फिर तीसरे शास्त्र के कुछ गुणों को ले रहे हैं, ऐसे कुछ गुणों को वहाँ पर जोड़ रहे हैं, कुछ गुणों को यहाँ पर जोड़ रहे हैं। अदला बदली करके भी गुणों से हम उपासना कर सकते हैं। तो जब आपको ये जो उपसंहार कर रहे हो, व्यतिहार कर रहे हो, ये तो व्यर्थ है आपका उपसंहार व्यतिहार करना। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि आप चाहे कितने गुणों का उपसंहार करो या अदला बदली करो, करना तो आपको एक एक बारी बारी से करना है। जब बारी बारी से करना है तो ये उपसंहार भला क्यों ला रहे हो बीच में, ये व्यतिहार क्यों बीच में ले आओ और परेशान कर रहे हो हमको, व्यतिहार उपसंहार बोल बोल करके। तो इसलिए ये उपसंहार और व्यतिहार व्यर्थ है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, ये प्रश्नकर्ता कहना चाहता है। अब बोलिए, आपको पकड़ में आ गए तो आप हाथ उठाइए, समझ में आ गया, और नहीं तो हम फिर ठीक है, समझ में आ गया, अच्छी बात है जी, शुक्र है, बला ठल गई यार, टल गई, जो भी है। तो कहते हैं सूत्रार्थ लिखिएगा। सूत्रार्थ है प्रकरण के बल से, यानी प्रकरण के अनुसार। प्रकरण के बल से का मतलब है प्रकरण के अनुसार परमात्मा के जो गुण, प्रकरण के बल से परमात्मा के जो गुण, प्रकरण के बल से परमात्मा के जो गुण जिस प्रकरण में, प्रकरण के बल से परमात्मा के जो गुण जिस प्रकरण में पहले पढ़े गए हैं, जो गुण जिस प्रकरण में पहले पढ़े गए हैं, प्रकरण के बल से परमात्मा के जो गुण जिस प्रकरण में पहले पढ़े गए हैं, उनकी मुख्यता है, उनकी मुख्यता है। प्रकरण के बल से परमात्मा के जो गुण जिस प्रकरण में पहले पढ़े गए हैं, उनकी मुख्यता है। और जो आगे चलकर
और जो आगे चलकर अन्य प्रकरण में और जो आगे चलकर अन्य प्रकरण में अन्य गुण बाद में पड़े हैं, और जो आगे चलकर अन्य प्रकरण में अन्य गुण बाद में पड़े हैं, और जो आगे चलकर अन्य प्रकरण में अन्य गुण बाद में पड़े हैं, उनकी गौणता मानी जाए। उनकी गौणता मानी जाए, यानी उनको गौण माना जाए, ऐसा कह सकते हैं। उनको गौण माना जाए। उनको गौण माना जाए। मानस क्रिया की भांति। मानस क्रिया की भांति। मानस क्रिया की भांति। हाँ जी, पूरे सूत्रार्थ को एक बार दोहराता हूं। प्रकरण के बल से परमात्मा के जो गुण जिस प्रकरण में पहले पढ़े गए हैं, उनको उनकी मुख्यता है। उनकी मुख्यता है। और जो आगे चलकर अन्य प्रकरण में अन्य गुण बाद में पड़े हैं, उनकी गौणता मानी जाए। मानस क्रिया की भांति। ये पूरा सूत्र प्रश्नकर्ता का सूत्र हो गया। तो ऐसा कहकर के वो क्या कहना चाहता है कि उपसंहार व्यतिहार करना व्यर्थ है। हाँ जी, उपसंहार व्यतिहार करना व्यर्थ है, ऐसा वो कहना चाहता है। आगे बढ़ेंगे। स्वामी जी, इसको स्पष्ट कर दीजिए एक बार। मानस क्रिया की भांति, मानस में तो एक के बाद एक विचार आते हैं, एक साथ मन जो है बहुत सारे विचारों पे काम नहीं करता। जैसे मन में बहुत सारे विचारों को एक साथ विचार नहीं करता, तो ऐसे ही जिन गुणों का आप उपसंहार कर रहे हो, व्यतिहार कर रहे हो, वो करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप उपसंहार भी करोगे तो भी आपको एक एक करके ही तो उपासना करनी होगी ना। सारे गुणों का एक साथ तो कर नहीं सकते हो। तो एक साथ गुणों का चिंतन तो कर ही नहीं सकते, तो उपसंहार क्यों कर रहे हो आप? कोई जरूरत नहीं है, वो ऐसा कहना चाहता है प्रश्न कर। अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं जी। पुनः पूर्व पक्षम दृढ़यति, और अपने पक्ष को वो और पुष्ट करता है 46वें सूत्र से। ये भी प्रश्नकर्ता का सूत्र है। पुनः पूर्व पक्षम दृढ़यति, वो कहता है अतिदेशाच्च, अतिदेश से भी मेरी बात सिद्ध होती है, वो ऐसा कहना चाहता है। अतिदेश क्या है वो समझ लीजिएगा। कहते हैं अतिकृत्य देशो निर्देशो अतिदेशः। वो कहता है अतिकृत्य, अतिक्रांत करके देश का निर्देश करने को अतिदेश कहते हैं। अब ये शब्दार्थ है, इसको समझने के लिए भाषा को भी थोड़ा समझना पड़ता है, इसलिए मैं भाषा विज्ञान को बीच बीच में लाता हूँ। वो कहता है अतिदेश को समझा रहा है, अतिकृत्य देशो निर्देशो अतिदेश, अर्थात अतिक्रमण करके निर्देश करने को। अतिक्रमण करके निर्देश करने का मतलब है बदल करके अपनी बात को रखना। जैसे अन्य के धर्मों को अन्य में बताना, यह है अतिक्रांत, यानी यह है अतिदेश। अन्य के धर्मों को अन्य में बताना, इसको कहते हैं अतिदेश। उसी को शाब्दिक ढंग से समझा रहे हैं यहाँ पर। अतिकृत्य का मतलब है अतिक्रांत करके। अतिक्रांत का मतलब है उल्लंघन करके। अतिकृत्य देशः निर्देश, देश का मतलब है निर्देश। तो अतिक्रांत करके निर्देश करने को यहाँ पर अतिदेश शब्द से कहा है। उसी को खोला है उपरिष्टात निर्देशो अतिदेशा। उपरिष्टात का मतलब है ऊपर से कथन करने से। ऊपर से कथन करने का मतलब है बिना नियम के कथन करने से, अथवा यूं कहिए अन्य के धर्म को अन्य में आरोपित करके, ऐसा भी आप कह सकते हैं।
तो उपरिष्टात निर्देशो अतिदेशा, जो ऊपर से कथन करने को यहाँ पर अतिदेश कहा है। अब इसी को और स्पष्ट कर रहे हैं, ये आपको समझ में आएगा। अन्य धर्मस्य अन्यस्मिन् निर्देशो अतिदेशा। अन्य धर्मस्य मतलब है किसी धर्म को दूसरे में निर्देश करना। धर्म है मेरा और मेरे धर्म को आप में निर्देश कर दिया, यानी आप में बता दिया। इसको दूसरे शब्दों में मैं बोलूं, सन्यासी के कर्तव्य को गृहस्थ में बता देना। अब आपको और अच्छा समझ में आएगा। भाई कर्तव्य है सन्यासी का, क्या कर्तव्य जी? सन्यासी का जो है घूम घूम करके प्रचार करना है। क्या करते हो जी आप? जी मैं तो सन्यासी हूँ। भाई काम क्या करते हो? मेरा काम है जी घूम घूम करके लोगों को उपदेश करना है। हो गया जी मेरा काम। तो अब ये मेरा कर्तव्य हो गया, सन्यासी का यही कर्तव्य है। कई लोग बोलते हैं जी मैंने आपका समय ले लिया, तो कहते हैं ये मेरा धंधा है जी, ये मेरा यही काम है, मैं आप लोगों के लिए हूँ। तो आप जो भी समय है ले लो जी, पर समय लेने के लिए पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा ना। जैसे कभी भी आप समय लोगे तो किसी दूसरे को समय दिया हो उसका समय कट जाएगा। आज फिर वापस गड़बड़ हो रहा है, एक बीच में व्यवधान। हाँ जी, कहते हैं जब सन्यासी के धर्म को गृहस्थी में आप आरोपित कर दो। अब किसी गृहस्थी से कोई पूछा आप क्या कर रहे हो जी? मैं उपदेश करता हूँ जी। अरे भाई तुम गृहस्थी हो, उपदेश करने का काम आपका नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अब गृहस्थी हो तो काम धंधा करो ना, ये तो सन्यासी का काम है उपदेश करना। तो आप गृहस्थी हो तो गृहस्थी के कर्तव्यों को पूरा करो। तो अन्य के धर्म को अन्य में आरोपित करने को यहाँ अतिदेश शब्द से बोला है जी। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको भाषा की दृष्टि से वो तीन प्रकार से समझाया। अतिकृत्य देशो निर्देशो अतिदेशा। अतिक्रमण करके, अतिक्रांत करके जो निर्देश किया जाता है उसको अतिदेश कहा है। अथवा दूसरे शब्द से बोला है उपरिष्टात निर्देशा अतिदेशा, जो ऊपर से कथन करने से उसको अतिदेश कहा है। ये दूसरी व्याख्या है। तीसरी व्याख्या आपको समझ में आ रही है कि अन्य धर्मस्य अन्यस्मिन् निर्देशा, दूसरे के धर्म को दूसरे में बता देने को अतिदेश कहते हैं। तो यहां तक पहुंच गए जी। अब अर्थ पर आते हैं, इस अतिदेश से क्या कहना चाहता है वो कहता है सत्यकामादीनाम अतिदेशात्, सत्यकामादीनाम अतिदेशात् अन्यत्र उपरिष्टात् पाठनाद् अपि पूर्वतो वर्तमानानां धर्मानां पूर्व विकल्पः प्राथमिक भाव मुख्य भाव। वो कहता है ये जो सत्यकाम आदि जो गुण बताए थे ये सब अतिदेश वाले गुण हैं, अर्थात दूसरे के धर्मों को दूसरे में बताया जा रहा है। ठीक है जी। सत्यकाम आदि नाम अतिदेशात, सत्यकाम आदि जो गुण हैं ये अतिदेश होने से, अतिदेश समझ में आ गया आपको? दूसरे के धर्म को दूसरे में बताना। तो ये जो सत्यकाम आदि जो गुण हैं ये दूसरे के धर्म हैं, आप दूसरे में बता रहे हो, इसलिए ये सब अतिदेश वाले धर्म हैं। क्यों? वो कहते हैं अन्यत्र उपरिष्टात् पठनात्, क्योंकि ये अन्यत्र दूसरे जगह पर ऊपर से पढ़े गए हैं, यानी बाद में पढ़े गए हैं। पूर्वता वर्तमानानाम धर्मानाम पूर्व विकल्प, जो पहले से वहां धर्म बताए गए जिस प्रकरण में उनका पूर्व विकल्प है, अर्थात उनका ही मुख्य भाव है वहां पर। पश्चात अतिदिष्टानाम धर्मानाम गौण भाव, जो बाद में जिन धर्मों को बताया गया है बाद में बता रहे हैं, इसका अर्थ ही सीधा है कि गौण है वो, ऐसा वो कहना चाहते हैं। इति दोषः, ये दोष आता है पूर्ववत अवतिष्ठते, ये जो 45वें सूत्र में जो दोष दिखाया है कि उपसंहार करना, व्यतिहार करना दोषपूर्ण है, तो वही दोष यहाँ पर भी बना रहेगा, वो ये कहना चाहते हैं। अब मैं इसको थोड़ा आपको समझा देता हूँ ये क्या कहना चाहता है। देखिए उपनिषद में प्रकरण प्रारंभ हुआ है परमात्मा की उपासना करने के लिए, वहाँ कुछ गुणों का निर्देश किया है, ये गुणों से आप उपासना करो। ठीक है, उस प्रकरण को पूरा करके आगे बढ़िए। तो एक अलग प्रकरण आया नेक्स्ट
आगे आने वाला प्रकरण आया, उसमें कुछ और गुणों का निर्देश किया है। वो कहते हैं उन गुणों को उसके साथ जोड़ लो, पहले वाले प्रकरण के साथ जोड़ करके उपासना कर लो, ये उपनिषदकार कहते हैं। ठीक है। अब प्रश्नकर्ता क्या कह रहा है, भले आदमी आपको जोड़ने की क्या जरूरत है? अगर आपको जोड़ना है तो वहीं पढ़ते हैं ना उन गुणों को, वहां नहीं पढ़ा है ना आपने उस प्रकरण में, इसका मतलब है वो गौण होंगे, वो दूसरे के गुण होंगे, मुख्य नहीं है ना, वो गुण मुख्य नहीं है। इस रूप में आप देखिए, वो गुण मुख्य, अगर मुख्य होते तो वहीं पढ़ देते आप। अब वो वहां ना पढ़ करके बाद में दूसरे प्रकरण में पढ़े हो, पाठ किया है, फिर वहां से उठा करके यहां जोड़ लो कह रहे हो आप। जब यहीं जोड़ना था तो यहीं क्यों नहीं पढ़ते आप? इसका मतलब यहां पढ़े नहीं है उन शब्दों को, तो वो मुख्य गुण नहीं है, गौण गुण है। और गौण कौन होते हैं जी? वो दूसरे ही होते हैं, अपने ही होते हैं ना मुख्य। जैसे देखो जी, मैं वैसे तो सन्यासी नहीं हूं, लेकिन क्या करूं जी, पेट पालने के लिए कुछ करना पड़ता है, मेरे को यही बोलना ही आता है जी। वो बोलता है ना, भाई आप उपदेश क्यों कर रहे हो? आप गृहस्थ आदमी हो, उपदेश मत करो, आप काम धंधा कुछ करो और घर को चलाओ। नहीं जी, मेरे को और काम तो आता नहीं, मैंने तो मेरे को बोलना ही आता है और कुछ आता जाता है नहीं मेरे को, तो इसलिए मैं उपदेश करके अपना पेट पाल रहा हूँ, घर चला रहा हूँ, ऐसा वो बोल रहा है। इसका मतलब वो मुख्य धर्म नहीं है ना उसका, दूसरे के धर्म को वहाँ आरोपित कर रहे हैं। अगर मुख्य धर्म होता तो उसको कौन कहेगा? अगर वो ये कहता कि जब मैं उपदेशक हूं तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि उपदेशक वो हो नहीं सकता। उपदेशक का मतलब उसकी मुख्य प्रवृत्ति नहीं है ना उपदेश करना, मुख्य प्रवृत्ति जिसकी है वो करेगा। तो कहने का अभिप्राय यहां पर यह है कि अगर उन गुणों को लेकर के उपासना करना ही था तो वो उस प्रकरण में पढ़ देते उन गुणों को, वहां नहीं पढ़ा है, दूसरे प्रकरण में पढ़ा है और उनको उठा करके यहां लाने के लिए बात कर रहे हो। इसका मतलब वो मुख्य गुण नहीं है, गौण गुण है, ऐसा कहना चाहता है। तो इसी को यहां पर कहा है कि सत्यकाम आदि नाम अतिदेशात, सत्यकाम आदि जो गुण हैं वो गौण हैं, मुख्य नहीं है, क्योंकि वो अतिदेश वाले गुण हैं। उपरिष्टात पाठात पाठनाद, क्योंकि वो ऊपर से पाठ किया गया, यानी अलग प्रकरण में पाठ किया गया है, उसी प्रकरण में नहीं पाठ किया है। इसलिए जो पूर्व में जो गुण आया है, पूर्वता वर्तमानानाम धर्मानाम, जो जिस प्रकरण में जो पहले से जो वहां गुण, वो जो धर्म बताए गए हैं, वही पूर्व विकल्प वही मुख्य है। और पश्चात अतिदिष्टानाम, जो दूसरे प्रकरण से यहां पर उसको लाया जा रहा है, ऐसे धर्मों को गौण समझना चाहिए। तो मुख्य गौण बन जाते हैं, तो जहां मुख्य गौण बन जाते तो गौण को लेकर के क्यों उपासना हम करेंगे? मुख्य का ही करेंगे ना। इसलिए जो उपसंहार करना, वित्यार करना जो आप बोला है वो सब व्यर्थ है। तो इसलिए जो पहले वाला हमारा दोष है, जैसे हमने 45वें सूत्र में दोष दिखाया है कि उपसंहार वित्यार करना व्यर्थ है, तो ऐसे ही दोष यहां पर भी बराबर बरकरार है, ऐसा वो कहना चाहता है। तस्मात्, अंत में बोला है तस्मात् उपसंहार वितिहारो अयुक्तौ, ये जो उपसंहार और वितिहार आप कर रहे हो ये उचित नहीं है, ये बोल रहा है। अब पकड़ में आया आप लोगों को? सूत्रार्थ लिखिएगा। अन्य के धर्मों को अन्य में वर्णन करने के समान होने से, अन्य के धर्मों को अन्य में वर्णन करने के समान होने से, अन्य के धर्मों को अन्य में वर्णन करने के समान होने से, अन्य के धर्मों को अन्य में वर्णन करने के समान होने से उपसंहार व वितिहार द्वारा, उपसंहार व वितिहार द्वारा, उपसंहार व वितिहार के द्वारा भी बोल सकते हैं, उपसंहार व वितिहार के द्वारा उपासना करना दोष युक्त है। हाँ जी,
उपसंहार व व्यतिहार के द्वारा उपासना करना दोषयुक्त है। पूरा सूत्रार्थ, अन्य के धर्मों को अन्य में वर्णन करने के समान होने से उपसंहार व व्यतिहार के द्वारा उपासना करना दोषयुक्त है। तो ये दो सूत्रों से प्रश्नकर्ता की बात को रख दिया है। स्वामी जी, ईश्वर के सत्य काम गुण क्या है? पीछे आए थे ना, सत्य कामा, सत्य संकल्प आदि बहुत सारे गुण आए थे ना पिछले प्रसंग में, उन्हीं गुणों को कह रहे हैं। जी ठीक है। जो व्यतिहार के प्रसंग में बताया था ना, एक प्रकरण में ऐसे गुण आए, दूसरे प्रकरण में ऐसे गुण आए, तो उनको आपस में अदला बदली कर लो। तो उसमें सत्य काम, सत्य संकल्प आदि गुण आए थे, उसको लेकर के यहाँ संकेत किया है जी। तो अभी 45वां और 46वां जो सूत्र, दो सूत्र हैं, इन दो सूत्रों का उत्तर आगे दे रहे हैं 47वें सूत्र में। तो कहते हैं इदानीम उत्तरेति। अब दो सूत्र तो प्रश्नकर्ता के रहे हैं, 45वां और 46वां। अब 47वें से उत्तरकर्ता का सूत्र है, इदानीम उत्तरेति। अब इन दो सूत्रों के माध्यम से जो प्रश्न रखा गया है उसका उत्तर दिया जा रहा है। विद्या एवतु निर्धारणात्, विद्या एवतु निर्धारणात्, बहुत अच्छा उत्तर दिया जा रहा है। वो कहते हैं विद्या एवतु, उसको समझाते हैं भाष्यकार, विविधानां परमात्मा गुणानां मानस क्रियावत् पूर्वापर्येण चिंतना भवतु। वो कहते हैं विविधानां परमात्मा गुणानां, जो अलग अलग परमात्मा के जो गुण हैं, उन गुणों को लेकर के जब हम उपासना में चिंतन करते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मानस क्रियावत, मन की क्रिया के समान, जैसे मन में जो हम विचार लाते हैं वो बारी बारी से लाते हैं, वैसे ही इन अलग अलग परमात्मा के गुणों को भी क्रम से चिंतन करो, ध्यान करो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। वैसा ही होगा, क्योंकि एक साथ तो नहीं हो सकता, हम भी ये मानते हैं। नहीं विद्यात्वम हीयते, लेकिन वो ब्रह्म विद्यापन से वो रहित नहीं हो सकता। भले ही हम उपसंहार करके, व्यतिहार करके उन अलग अलग गुणों को बारी बारी से हम जब चिंतन करते हैं, उसके बारे में ध्यान करते हैं, तो ब्रह्म विद्या ही तो रहेगी ना, विद्यापन को थोड़ा छोड़ेगा। चाहे आप एक गुण को लेकर के पूरी उपासना करो, या एक गुण का जितना चिंतन करते हैं करके फिर दूसरे गुण को ला करके उसका चिंतन करो, फिर तीसरे गुण को ला करके फिर उसका चिंतन करो, लेकिन रहेगी तो वही रहेगी ना ब्रह्म विद्या, उपासना ही तो रहेगी। वो उपासनात्व को वो छोड़ थोड़ा जाएगा। भाई आप अलग अलग गुणों को ला करके उपासना करने से वो उपासना ही बनी मानी जाएगी ना। वो उपासनापन से वो च्युत थोड़ा बदल तो नहीं जाएगा ना, मतलब वो उपासना नहीं माना जाएगा, उसको उपासना नहीं कहते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं कि मानस क्रिया के समान भी आप बारी बारी से पूर्वापर्येण एक एक करके भी आप चिंतना भवतु, आपका ध्यान हो जाए। नहीं विद्यात्वम हीयते, वो ब्रह्म विद्यापन से, उपासनापन से वो बदल नहीं जाता। सब ब्रह्म विद्या ही तो अवतिष्ठते, वो ब्रह्म विद्या ही तो रहेगी, वो उपासना ही मानी जाएगी। ये सिद्धांति उसका उत्तर दे रहे हैं। अब एक उदाहरण से समझा रहे हैं। यथा, जैसे यथा ही काचित विद्या स्वकीय दृष्ट अदृष्ट लक्षणे सदा अवतिष्ठते। जैसे कोई विद्या है, कोई ऐसी विद्या है, उस विद्या के दो स्वरूप होते हैं, एक दृष्ट स्वरूप, एक अदृष्ट स्वरूप। मतलब जैसे आप इंजीनियरिंग विद्या ले लीजिएगा, या आप मेडिकल की विद्या ले लीजिएगा, बहुत सारी विद्या है ना, उसमें दो स्वरूप होंगे ना। वो एक तो प्रत्यक्ष स्वरूप होता है, मतलब प्रत्यक्ष समझ में आता है उस विद्या में, और कुछ प्रत्यक्ष समझ में नहीं आता है। मतलब थ्योरी के रूप में आप देखेंगे तो सब परोक्षी है ना, वो केवल शब्दों से हम समझते जा रहे हैं। हाँ जी, आपको इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को समझाते हैं जी, आज के क्लास में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, इसको समझा रहे हैं। तो समझा रहे हैं तो वो प्रत्यक्ष तो नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, समझ रहे मेरी बात को। और इंजीनियरिंग में कोई ऐसी बात भी होती है वो प्रत्यक्ष दिखाते, देखो जी आज आपको इस यंत्र के बारे में समझाते हैं,
ये जो यंत्र हमने हाथ में लिया है ना, इसके बारे में समझाते हैं। देखो जी, ये एक डिवाइस है, इसके अंदर क्या है अब आपको समझाते हैं। इसमें एक हार्डवेयर है जी और इसमें एक सॉफ्टवेयर है जी। दिखाते हैं, देखो हार्डवेयर ऐसा होता है और ये ऐसे समझा देंगे। और जब सॉफ्टवेयर के ऊपर आएंगे तो सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीज़ें अदृष्ट होते हैं, कुछ दिखता नहीं है वो। मतलब हार्डवेयर के रूप में तो यंत्र तो दिखाई देगा आपको, ठीक है ना। और उसमें जो भी ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, चिप्स लगे हुए हैं, बहुत बड़े, बहुत माइक्रो चिप लगे हुए हैं, वो तो दिखाई देंगे। लेकिन उसमें जो सॉफ्टवेयर पना है वो तो नहीं दिखाई देगा, उसको तो आपको समझना पड़ेगा वहाँ पर। तो कुछ हर विद्या में कुछ दृष्ट स्वरूप होता है, कुछ अदृष्ट स्वरूप होता है, कुछ प्रत्यक्ष स्वरूप होता है, कुछ अप्रत्यक्ष स्वरूप होता है। लेकिन आखिर उसको विद्या ही तो कहेंगे, उसको अविद्या तो नहीं कह सकते ना। मतलब विद्या वो नहीं रही, मतलब दृष्ट स्वरूप नहीं है तो विद्या नहीं रही, ऐसा तो नहीं कह सकते हो ना आप। तो ये बात कहना चाह रहे हैं, यथा ही काचित विद्या, जैसे कि कोई भी विद्या आप ले लो, उसके स्वकीय दृष्ट अदृष्ट लक्षण है, उसके दृष्ट और अदृष्ट लक्षणों से वो होती है वो विद्या। सदा अवतिष्ठते, वो विद्या हमेशा दृष्ट लक्षणों से अदृष्ट लक्षणों से बनी रहती है। तो तथैव सदा अवतिष्ठते, वो विद्या हमेशा विद्या के रूप में रहती है। तथैव, उसी प्रकार से ऐसा प्रोक्त धर्मे, ये जो हम उपासना रूपी विषय को लेकर के जो हमको यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है, ये चाहे प्रोक्त धर्म हो, परमात्मा गुण चिंतन रूपा, साक्षात उस प्रकरण में सारे गुण बताए गए हों, अथवा नहीं बताए गया हो, तो भी ब्रह्म विद्या ही अवतिष्ठते, वो ब्रह्म विद्या ही बनी रहेगी, यानी उपासना ही कहा जाएगा उसको। न विद्यात्वात् च्यवते, वो उस ब्रह्म विद्या से बदल नहीं जाएगा, च्युत नहीं होता, अर्थात बदल नहीं जाएगा। उसको ब्रह्म विद्या नहीं कहते हैं, उसको उपासना विद्या नहीं कहते हैं, या उसको उपासना नहीं कहते हैं, ऐसा नहीं माना जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। अब वो कुतः, क्यों ऐसा माना जाता है, तो कहते हैं निर्धारणात्, उसका निर्धारण हो जाता है ना। जब व्यक्ति इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के बारे में थ्योरी पढ़ता है, वो सब अदृष्ट रहते हैं। जब उसको पढ़ लेता है और सूक्ष्मता से जब आगे बढ़ता है, अथवा किसी डिवाइस के, किसी यंत्र के हार्डवेयर को समझ लेता है, सॉफ्टवेयर को थ्योरी के रूप में समझता है, आगे चल करके वो प्रैक्टिकल में वो प्रत्यक्ष भी कर लेता है, उसका दर्शन हो जाता है उसको आगे चल करके। लेकिन प्रारंभ में नहीं होगा। और एटम के बारे में पढ़ाई कर रहा है तो अदृष्ट ही रहेगा। लेकिन कोई साइंटिस्ट जो है आगे बढ़ कर के बहुत खोज करके एटम को साक्षात प्रत्यक्ष भी कर सकता है यंत्रों के माध्यम से, ऐसा। तो कहते हैं कुतः, चाहे वो उन गुणों को उस प्रकरण में पढ़ा है साक्षात, अथवा नहीं भी पढ़ा हो, दूसरी जगह से हम ला रहे हूँ, तो भी वो ब्रह्म विद्या ही रहेगी। जैसे किसी भी भौतिक विद्या के बारे में जैसे दृष्ट अदृष्ट लक्षणों से युक्त रहती है वो विद्या, तो भी वो विद्या ही मानी जाएगी। तो ऐसा क्यों, तो कहता निर्धारणात्, क्योंकि अंत में जाके उसका निर्धारण हो ही जाता है ना, उसका प्रत्यक्ष हो ही जाता है। उसको कह रहे हैं सर्वै दृष्ट अदृष्ट प्रोक्त अप्रोक्तैर्वा गुणै, चाहे वो प्रत्यक्ष गुण हो या अप्रत्यक्ष गुण हो, जिनको साक्षात वहाँ पर वर्णन किया है। प्रोक्त का मतलब है वर्णन, जहाँ उन गुणों को लेकर के वहाँ साक्षात वर्णन किया हो या साक्षात वर्णन नहीं भी किया गया हो, तो भी वो गुण माने जाएंगे। तो उन सारे गुणों से परमात्मा निर्धारणम, परमात्मा का निर्धारण तो हो ही जाएगा, अर्थात उस परमात्मा का निश्चय तो हो ही जाएगा। अर्थात यथावत धारणम अनुभवा, उन गुणों का यथावत समाधि में धारण होता ही है, अर्थात साक्षात्कारो वा भवति, उसका साक्षात्कार तो हो ही जाता है। चाहे वो गुण साक्षात उस प्रकरण में बताए गए हैं अथवा साक्षात उस प्रकरण में नहीं भी बताया गया हो, तो भी जब हमको समाधि लगती है तो उन गुणों का साक्षात्कार हो ही जाता है। ये बात कही जा रही है। यतः तस्मात् तत्र पूर्वपर्यम न दोषार्हम्, इसलिए ये जो बारी बारी से गुणों का चिंतन जब हम ध्यान के माध्यम से करते हैं, चाहे उपसंहार करके करो या वित्यार करके करो, तो वो दोषपूर्ण नहीं होता। न दोषार्हम्,
दोषार्हम का मतलब दोषपूर्ण, और ना निषेध कर रहा है, यानी वो दोषपूर्ण नहीं होता है। आप उपसंहार व्यतिहार कर सकते हो, भले आप बारी बारी से करो उन गुणों का, लेकिन उन गुणों का साक्षात्कार अंत में जाकर के हो ही जाएगा ना। एक गुण का साक्षात्कार होगा, उसके बाद दूसरे गुण का करोगे तो दूसरे गुण का साक्षात्कार होगा, फिर तीसरी स्थिति में तीसरे गुण का करो तो तीसरा का भी साक्षात्कार होगा। तो जितने गुणों का ध्यान करोगे उतने गुणों का साक्षात्कार तो हो ही जाएगा ना अंत में जाकर के। परिणति जब समाधि लगेगी तब तो हो जाएगा ना साक्षात्कार। जितने गुणों को लेकर के समाधि लगाएंगे उतने गुणों का साक्षात्कार तो हो ही जाएगा ना। तो परिणति में फल में क्या हो रहा है, सबका साक्षात्कार होगा जिस जिस गुण को लेकर के आप ध्यान करोगे। तो फिर समस्या क्या हो रही है आपको? इसलिए उपसंहार व्यतिहार करने में कोई समस्या नहीं होगी, ये उत्तर दिया जा रहा है। हाँ जी, सबको समझ में आ गए जी उत्तर? सूत्रार्थ लिखिएगा। परमात्मा के भिन्न भिन्न गुणों का, परमात्मा के भिन्न भिन्न गुणों का, परमात्मा के भिन्न भिन्न गुणों का उपासना में, परमात्मा के भिन्न भिन्न गुणों का उपासना में उपसंहार व व्यतिहार करने से, परमात्मा के भिन्न भिन्न गुणों का उपासना में उपसंहार व व्यतिहार करने से उपसंहार व व्यतिहार करने से परमात्मा का ध्यान ही माना जाएगा, परमात्मा का ध्यान ही माना जाएगा। उसे ब्रह्म विद्या या उपासना ही कहेंगे, उसे ब्रह्म विद्या या उपासना ही कहेंगे। उसे ब्रह्म विद्या या उपासना ही कहेंगे। स्वामी जी क्षमा कीजिएगा, ये जो शब्द आया निर्धारण, कि दृष्टि या अदृष्ट गुणों का निर्धारण, निर्धारण का अर्थ यहाँ पर डिटर्मिनेशन होगा, डिटर्मिन किया। पहले सूत्रार्थ पूरा लिखिएगा फिर मैं बताता हूँ। अच्छा, अभी सूत्रार्थ पूरा नहीं हुआ। तो कहते हैं ध्यान ही माना जाएगा, उसे ब्रह्म विद्या या उपासना ही कहेंगे। क्योंकि 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 परमात्मा के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गुणों के द्वारा, क्योंकि परमात्मा के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गुणों के द्वारा क्योंकि परमात्मा के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गुणों के द्वारा परमात्मा का दर्शन हो ही जाता है या परमात्मा का साक्षात्कार हो ही जाता है। क्योंकि परमात्मा के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गुणों के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार हो ही जाता है। यहाँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गुण का मतलब है साक्षात उस प्रकरण में पढ़े हुए गुणों को प्रत्यक्ष बोल रहे हैं और दूसरे प्रकरण में से लाकर के जोड़ने को अप्रत्यक्ष बोल रहे हैं। प्रसंग वही है ना, जो उपसंहार व्यतिहार तभी बनता है। एक तो उसमें साक्षात जो गुण पड़े हैं वो तो है ही है, उस साक्षात गुणों को यहाँ दृष्ट बोला है, प्रत्यक्ष बोला है, और जो साक्षात नहीं पड़े दूसरी जगह ला करके जोड़ रहे हैं उसको अप्रत्यक्ष बोला है। तो परमात्मा के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गुणों के द्वारा, अर्थात परमात्मा के साक्षात पड़े हुए गुण और असाक्षात पड़े हुए गुणों के द्वारा
परमात्मा का साक्षात्कार होता ही है ना, ये कहना चाहते हैं। एक बार सूत्रार्थ पूरा बोल देता हूं। परमात्मा के भिन्न भिन्न गुणों का उपासना में उपसंहार व वितिहार करने से परमात्मा का ध्यान ही माना जाएगा। उसे ब्रह्म विद्या या उपासना ही कहेंगे, क्योंकि परमात्मा के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गुणों के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार ही माना जाता है, या परमात्मा का साक्षात्कार हो ही जाता है। परमात्मा का साक्षात्कार हो ही जाता है। ठीक है जी। हाँ, अब श्री जी बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? गुरुजी वो तो क्लियर हो गया। आपने तो साक्षात्कार वो शब्द कहा, वही तो है ना। हाँ, निर्धारण का मतलब है साक्षात्कार। हाँ जी, परमात्मा का निर्धारण तो वही जो हुआ ना। हाँ जी, वही साक्षात्कार ही हुआ। हाँ यहाँ मेरे पास थोड़ा संयम रखना चाहिए था। आप बता दें, बताने वाला है तो उसी बात। जी 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 जी। अगला सूत्र है दर्शन। हाँ एक जी मिनट जी। स्वामी जी, ये आपने समास के 4 बोले थे ना, द्वंद समास, बहुरी समास, तत्पुरुष समास, चौथा क्या था? अव्ययी भाव समास। धन्यवाद बहुत बहुत। जी। अगला सूत्र है दर्शनाच्च। कहते हैं इसी 47वें सूत्र के कोई पुष्ट करने के लिए सूत्र है छोटा सा। दर्शनाच्च का मतलब है साक्षात्कार होने से। जिस जिस गुण को लेकर के हम जब ध्यान करते हैं उस गुण का साक्षात्कार होने से, ये इसका अर्थ निकलता है। यथा यथा ही परमात्मनो गुणा चिंत्यन्ते, जैसे जैसे परमात्मा के गुणों को लेकर के जब ध्यान किया जाता है तथा तथा उसी प्रकार से तस्य परमात्मनो दर्शनम साक्षात्कार प्रवर्तते, उसी प्रकार से उस गुण का परमात्मा का दर्शन साक्षात्कार होता है। अर्थात उस गुण के माध्यम से परमात्मा का दर्शन साक्षात्कार होता है। तच्च उक्तम पूर्वमेव, इस बात को हमने पहले ही कह दिया था। लिंग भूयस्त्वात् तद्धि बलीय, इस 44वें सूत्र में। इसका अभिप्राय क्या है कि जैसे जैसे परमात्मा के गुणों को लेकर के हम जब ध्यान करते हैं, चाहे एक गुण से ध्यान करते हैं तो उस एक गुण का दर्शन होगा, साक्षात्कार होगा। अब दूसरे गुण के लेकर के ध्यान करेंगे तो उसका भी साक्षात्कार होगा। तो इसका अर्थ है जिस जिस गुण को लेकर के हम ध्यान करते हैं उस गुण का उस गुण के माध्यम से परमात्मा का दर्शन होता है। क्योंकि वस्तु के दर्शन कराने के पीछे साधन गुण है। गुणों से ही गुणी का दर्शन होता है, गुणों से गुणी का दर्शन होता है। तो कह रहे हैं जिस जिस गुण को लेकर के ध्यान करते हैं उस गुण के माध्यम से परमात्मा का दर्शन होता है। तो आप उपसंहार करने में क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है। ये इसका अभिप्राय है। सूत्रार्थ लिखिएगा। परमात्मा के जिस जिस गुण को लेकर उपासना करते हैं, परमात्मा के जिस जिस गुण को लेकर उपासना करते हैं, परमात्मा के जिस जिस गुण को लेकर उपासना करते हैं उस गुण का साक्षात्कार हो जाता है। परमात्मा के जिस जिस गुण को लेकर उपासना करते हैं उस गुण का साक्षात्कार हो जाता है। क्योंकि उस गुण की श्रेष्ठत्व महत्व को लेकर, क्योंकि उस गुण की श्रेष्ठत्व महत्व को लेकर क्योंकि उस गुण की श्रेष्ठत्व महत्व को लेकर 44वें सूत्र में बताई गई है, यह बताया गया है। उस गुण के जगह पर क्या लिख सकते हैं आप? उस गुण के श्रेष्ठत्व महत्व को लेकर 44वें सूत्र में बता दिया गया है, या बता दिया है, ऐसा लिखिएगा। बता दिया है। जी, एक बार बोल देता हूं। परमात्मा के जिस जिस गुण को लेकर उपासना करते हैं उस गुण का साक्षात्कार हो जाता है, क्योंकि
उस गुण के श्रेष्ठत्व महत्व को लेकर 44वें सूत्र में बताया गया है, बताया गया है। स्वामी जी एक जी। प्रश्न उठता है, जी ईश्वर के तो बहुत गुण है, जी। तो उन गुणों का प्रत्यक्ष होने में तो बहुत समय लगेगा। हाँ जी, बहुत समय का मतलब है जब योग्यता बन जाती है ना, जी जब हमारा सामर्थ्य बन जाता है कि हमने अविद्या समाप्त कर दिया है और संस्कारों को समाप्त कर दिया, हमारा एकदम टिकट कट गया एक प्रकार से, अब ट्रेन में बैठ गए, ऐसा गाड़ी में बैठ गए तो अब तो पहुंच ही जाएंगे ना गंतव्य स्थान पर, ऐसा है। तो जब हमारा सामर्थ्य बन जाता है तो उपासना में बैठ करके मैं सर्वरक्षक को लेकर के कर रहा हूँ, तो मेरे को प्रत्यक्ष हो जाएगा उसका सर्वरक्षकत्व का, और फिर मैं जिस जिस गुण को लेकर के करता जाऊंगा उस गुण का तुरंत उसका साक्षात्कार होता जाएगा, उसमें समय नहीं लगता है। समय तो हमें इसलिए आज ऐसा लग रहा है क्योंकि अभी तो हमारा साक्षात्कार हुआ ही नहीं है, इसलिए एक गुण को लेकर के हमारा साक्षात्कार नहीं हुआ, तो बाकी गुणों के लिए क्या सोचेंगे हम। पर स्वामी जी फिर कैसे वो परिस्थिति बनाई जाएगी कि कैसे अनुभूति होगी कि हो रहा है साक्षात्कार, प्रत्यक्ष हो रहा है। ये तो अपने आप से पूछो आप कि मैं अभी अविद्या से ग्रस्त हूँ या नहीं हूँ, अभी मैं पहले इस बात को प्रश्न आपने पूछा है, प्रश्न ये पूछा है कि कैसे पता लगे कि हमें साक्षात्कार हो रहा है नहीं हो रहा है, यही प्रश्न है ना आपका। प्रश्न यही है। उससे पहले एक और प्रश्न है कि अविद्या आपने बोला, तो अविद्या तो दूर एकदम तो नहीं होती ना, सारी शनै शनै तो होती है। नहीं, शनै शनै से ज्ञान आता जाएगा, शनै शनै होगी, लेकिन हमने अविद्या को रोका नहीं है ना अभी तक। अविद्या को पूर्ण रूप से रोकने के बाद ही हमें साक्षात्कार होगा। नहीं, मैं रोका है नहीं है, इसका अर्थ नहीं समझा। रोका नहीं का मतलब आपको किसी विषय में तो अविद्या नहीं है, किसी विषय में तो अविद्या है ना आज भी। हाँ नहीं है, उसको दूर तो धीरे धीरे हो जाएगी ना, नहीं एकदम हो जाएगी। हाँ नहीं, एकदम नहीं होती है, लेकिन सारी अविद्या को आपने रोका नहीं अभी तक, कुछ अविद्या को रोका, कुछ अविद्या को नहीं रोका। तो आप सारी अविद्या को जिस दिन रोकोगे उसी दिन साक्षात्कार का प्रसंग प्रारंभ होगा। अच्छा। ऐसा नहीं होता है कि हमने एक विषय में अविद्या को हटा दिया तो उस विषय में हमको दर्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये वो प्रोसेस नहीं है यहाँ पर। यहाँ वो प्रोसेस है कि आपको पूरी अविद्या को रोकना होगा, पूरी रोकेंगे, समाप्त जब भी करना करोगे आप, लेकिन रोकते नहीं हम पूरी अविद्या को। जब तक पूरी अविद्या को नहीं रोकते तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, वैराग्य नहीं होगा। अच्छा हाँ, वैराग्य तब होता है जब हम पूरी अविद्या को रोक लेते हैं। पर मुझे प्रैक्टिकल रूप में ऐसा लगता है स्वामी जी कि जब अविद्या रुकने लगती है तो हर क्षेत्र में रुकती है, अपने आप रुकने लगती है। जब एक बार हम उस कदम वहां रख लिया, चलिए तो हमें समझ आता है ये अविद्या है, ये विद्या है। नहीं, वो आप जो बोल रहे हो वो सब शब्दों का चल रहा है आपका। इसके बारे में बाद में विचार करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं पता लगेगा आपको। जब उस पर आप चर्चा करेंगे तब अपने आप को आपको समझ में आएगा। अभी समय ज़्यादा हो गया है, इसको मैं यहीं पर रोक देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।